हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के सामने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की कहानी पढ़ूंगा। अभी तक हम लोग एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। बेस का फिजिकल, बेस की क्लासिफिकेशन, एसिड की क्लासिफिकेशन, इतनी सारी कहानी हमने आपको बता रखी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। मुद्दा क्या है हमारे पास कि हम कौन कौन से रिएक्शन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से रिएक्शन को, जैसे अगर मैं बोलूं कि सबसे पहला जो होगा वो रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड। कहेंगे सर क्या है इस रिएक्शन में क्या है। ओवरऑल देखना, आप लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि जो भी हम रिएक्शन हम आपको सामने रखेंगे वो आपके एनसीईआरटी को फॉलो जरूर करेगा। क्वेश्चन उसमें से आएंगे ही आएंगे। ध्यान से देखिएगा, आप कोई भी बेस ले लो, हमने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आप कोई एसिड या फिर बेस को इंक्लूड करते हैं, बेस को खासकर इंक्लूड करते हैं, बेस को आप इंक्लूड करते हैं, तो इसका मतलब इससे आप कंफर्म रहिएगा कि जो आप ले रहे हैं वो हमारा हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करेगा। जाइए, आप बेस की कैटेगरी में किसको लेंगे, ध्यान से देखना भाई। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, या फिर पहले थोड़ा सा हम लिख दें बेस प्लस एसिड बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सीधी सी बात है कि आप जब सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो ये एक तरह का कौन सा रिएक्शन फॉलो करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फॉलो करता है। सही बात है ना, ये सारी कहानी हम वहां पे भी पढ़ा चुके हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। ठीक है, आइए कोई भी बेस ले लो भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस मोस्ट कॉमन एसिड। देखना भाई, आपको हमेशा मैं बार बार बता रहा हूं, आप जब केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो जो आप प्रोसीजर में बता रहा हूं, जो मेथड्स बता रहा हूं, तो ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप एग्जामिनेशन में बैठो तो आप ये बोल ना पाओगे व्हाट द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, आ जाओ। तो सर क्या है कि आपको मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूं, ये नहीं कि हाँ वहां पे भी जाके आप प्लस माइनस करके बैठे रहना, सब सत्यानाश करके आ जाएगा, सब गुरु गोबर करके आ जाएंगे। ठीक है, आ जाओ भाई। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। जहां भी आपको दिख जाए इसका मतलब है कि वो आपके साथ डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयन करने के लिए रेडी है। आ जाओ भाई, देखना OH प्लस H, OH माइनस और H प्लस, कच्चम कट्टी क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2O। आ जाओ भाई, तो पहला प्रोडक्ट मेरा क्या बन गया, H2O। भाई बता, दूसरा देख रहा हूं NaCl, तो Na प्लस और Cl माइनस, काटो भाई क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2। दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन, ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे रिएक्शन है, ऐसे हमारे पास ढेर सारे रिएक्शन है। ठीक है, आप इसको हवा ना बनाए कि हाँ सर दिस इज अ वेरी वास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो शायद कोई एनसीईआरटी देता नहीं। इतने सारे प्रोफेसर्स, इतने सारे एनसीईआरटी को फॉलो कराते हैं, इतने सारे एनसीईआरटी को बनाने में इतने लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, तो ऐसे नहीं है, कुछ ना कुछ रीजन होता है जहां से आपके सवाल जवाब आ सकते। ठीक है, दूसरा रिएक्शन क्या है, जब आप किसी रिएक्शन करवाते हैं मेटल के साथ, रिएक्शन विथ
मेटल। सबसे बड़ी बात, ये एक्सेप्शंस रिएक्शन है। सारा बेस, हर बेस हर मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। हर रिएक्शन, हर मेटल सारे बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, एक्सेप्शंस है। उसमें कौन सा, ध्यान से देखना, एल्यूमिनियम और जिंक, ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्शंस है। तो ये हमेशा सवाल, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या रिएक्शन है मेरा, देख लेना भाई। बेस कोई भी ले लीजिए, बेस कोई भी, क्या, सिर्फ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप हाईलाइट करके लिख दो, वीवीआई करके लिख दो, वेरी इंपॉर्टेंट लिख दो, जो लिखना है आप पूरा उस रिएक्शन को हाईलाइट कर दो। मैटर है कि आपके दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसको आप रिएक्शन करेंगे Zn से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आप इसको रिएक्शन कराएंगे Zn से, ठीक है। क्या बना देगा, Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हो गया, इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, यहां से आया हुआ है। आपको स्टेटमेंट भी दे देता है, व्हाट विल हैपन व्हेन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ जिंक ग्रैन्यूल्स। किसके साथ, जिंक ग्रैन्यूल्स के साथ अगर रिएक्ट करेगा क्या बना देगा, तो आप बताएंगे कि सर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम जिंकेट बना देगा। क्या बना देगा, सोडियम जिंकेट। आ जाओ भाई, अगला रिएक्शन है इसी के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। देखा, NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। हमेशा याद रखिएगा, इस रिएक्शन को भी आपको हमेशा याद रख करके बैठा रहना है कि जब भी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट, और जब ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्यूमिनेट। ध्यान से देखने वाली बात, क्या सर ये सिर्फ और सिर्फ सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, क्या ये सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व होंगे, नहीं सर। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रिएक्शन करते हैं। कुछ बेस, सम ऑफ द बेस लाइक potassium hydroxide and sodium hydroxide react with certain metal to form its salt and evolve hydrogen gas. If you are asked, name the hydroxide, name the base which reacts with the certain metals, that is potassium hydroxide and the sodium hydroxide. But be focused, the compound formed when sodium hydroxide reacts with zinc, it will be sodium jincate, and when the same base sodium hydroxide react with aluminium, it form sodium aluminate. क्या, what will it form, sodium aluminate. इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। क्या फॉर्मूला, सोडियम एल्यूमिनेट का NaLO2 और सोडियम जिंकेट का Na2ZnO2, ठीक है। आई थर्ड रिएक्शन इज व्हेन reaction with water, reaction with water, किसके साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ। किसके साथ रिएक्शन है, वाटर के साथ। रिएक्शन विथ वाटर। पहले भी हमने बताया है आप लोग को कि जब भी कोई एसिड, आर्हेनियस ने कहा था, याद होगा आप लोग को, कि जब भी किसी एसिड को जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाता है, राइट। एम आई गेटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक। चलिए, इफ यू आर आस्क्ड टू डाइल्यूट द बेसिस, इफ यू आर आस्क्ड टू एड वाटर टू द बेसिस, व्हाट विल हैपन, क्या होगा जब आप बेस को पानी मिला देते हैं, डाइल्यूशन के फॉर्म में जाते हैं, डाइल्यूशन प्रोसेस करते हैं, उस केस में
आर्हेनियस थ्योरी याद आ जानी चाहिए आपकी। आपको जब बोला जाए एसिड को डाइल्यूट किया गया, एसिड को डाइल्यूशन प्रोसेस में करवाया गया, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? गिव रीजंस, comment on the following, justify the statement. This type of reaction CBSE always asked, हमेशा पूछता है, दिक्कत नहीं है। पहला अगर मैं बोलूं सर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ले लो भाई, मेरे लिए आसान है, इसी को हम कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं, NaOH प्लस। जब आप इसको वाटर के साथ मिलाएंगे, इसका मतलब आप इसका क्या बना रहे सर, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे। क्या बना रहे, एक्वस सॉल्यूशन बना रहे। तो जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म का आयंस बनना शुरू हो जाएगा, मतलब यहां से बनेगा Na प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस डिसोसिएट हो जाना। यही तो है हमारी आर्हेनियस थ्योरी। कौन सा थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी। कौन सी थ्योरी है, आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, तीसरा और लास्ट रिएक्शन है जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे। क्या, जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज द लास्ट रिएक्शन which is to be happen, which is you have to study in the chemical properties of the base। बेस की केमिकल प्रॉपर्टी में ये हमारा लास्ट रिएक्शन। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है, समझ में आया ना? हाँ सही बात है, क्या दिक्कत है? हाँ चले आगे आइए। तो एकदम सही, मेटल ऑक्साइड है बेसिक नेचर का और नॉन मेटल ऑक्साइड होगा एसिडिक नेचर का। देखो तो सीधा सीधा एकदम सही। देखना भाई क्या है, कोई भी बेस ले लो भाई, NaOH, कोई भी नॉन मेटल कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो भाई। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे हमेशा एसिडिक नेचर शो करेगा। कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर सर, एसिडिक नेचर। कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर। ठीक है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, एक तो बात साफ हो गई, यहां से आपको वाटर मिलेगा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा ही मिलेगा, और यहां से आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि हमारे पास टोटल कितने टाइप से रिएक्शन थे, 4। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थे, 4। जब आप बेस को एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे थे, जो हमारा ऑलरेडी हम एसिड वाले के साथ पढ़ चुके हैं। दूसरा था जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा होगा, और तीसरा होगा जब कोई बेस वाटर के साथ डिजॉल्व करा रहा होगा तब, और चौथा होगा जब हमारा कोई मेटल ऑक्साइड नहीं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर नहीं, बेसिक नेचर होगा मेटल ऑक्साइड, जबकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा हमेशा एसिडिक नेचर होगा। और जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड और बेस मिलके क्या बना देगा सर, हमारा सॉल्ट और वाटर। दिस इज द रिएक्शन इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? सही बात है ना? चलिए, तो ये है कहानी हमारी किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस की। ठीक है, तो आज के लिए रहने देना, ठीक, चलिए।